हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने आपको सिर्फ 990 के ही सोल्व करके दिखाए थे और मैंने कहा था कि इस टेबल को करने में हमें काफ़ी टाइम लग सकता है, इसलिए मैंने इस टेबल को 2 पार्ट में करवाने की कोशिश की है। आपको यहाँ तक के जो 5 पार्ट है वो मैंने आज करवाने की हम आज करेंगे, आज करने की कोशिश करेंगे इनको कंप्लीट, और 5 पार्ट हम करेंगे कल। और ये जो 5 पार्ट है ये भी मैंने ऑलरेडी नोट डाउन किए हुए हैं, आपको वहाँ से समझाना है। 990 की फॉर्म को जैसे हमने 1 बाय 1 2 से 3 से 4 से हर डिजिट से चेक किया था, ऐसे ही हमें एक एक करके इन सबको भी चेक करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने ये ऑलरेडी राइट डाउन किए हुए हैं। हमारे पास नेक्स्ट डिजिट है 1586। इसको 2 से डिवाइड करना है, तो आपको ये चेक करना है कि लास्ट डिजिट आपकी क्या आनी चाहिए। 2 4 6 8 एंड 0, तो ये 6 है, ये इससे डिवाइड हो जाएगा। 3 से चेक करने के लिए हमने क्या करना है, सभी डिजिट का सम करना है। वो आ गया हमारा 20 क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं। 3 6 जा 18 होते हैं और 3 7 जा 21 होते हैं, यानी 3 की टेबल में 20 नहीं आता, इसलिए इसकी लास्ट 2 सभी डिजिट्स का जो सम है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये डिजिट भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, 4 से डिवाइड करने के लिए लास्ट 2 डिजिट को हमें 4 से डिवाइड करके दिखाना है। जैसा कि यहाँ पे रिमाइंडर 2 बचा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये डिजिट किससे डिवाइड नहीं होगी, 2 से डिवाइड नहीं होगी। 5 से डिवाइड करने के लिए आपको लास्ट की डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए आपके पास। यहाँ पे ना 0 है ना 5 है, ये 6 है। 6 जो है 5 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए लास्ट की डिजिट 0 या 5 आ जाए तो आप ये लिखोगे येस 4 से डिवाइड है, अदरवाइज आप क्या लिखोगे, नो। 6 से डिवाइड करने के लिए आपको पहले 2 से चेक करना है। देखो 2 से हमें अभी अभी निकाल के आई है येस, फिर 3 से चेक करना है, 3 से हम निकालेंगे नो आया था हमारा, इसलिए हमारा नो होगा। अब अगर किसी क्वेश्चन में 2 3 4 ये सब ना पूछ के डायरेक्ट 6 से पूछे कि क्या 6 से होगा, तो आपको पहले 2 से डिवाइड करके देखना है ऐसे। लास्ट यहाँ पे फिर आप पूरा लिखोगे कि लास्ट डिजिट इज 6, इसलिए ये इससे डिवाइड हो जाएगी। 3 के लिए आप सबको सम करके दिखाओगे और फिर यस और नो में आंसर दोगे। अब जैसे कि हमने अभी अभी करके आए हैं, इसलिए मैंने ऊपर से देख के यहाँ पे यस और नो आपको करने के लिए बोला है। ठीक है, 8 से डिवाइड करने के लिए हमें क्या चेक करना है, लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी है कि वो अगर 8 से कंप्लीट डिवाइड होती है तो यस लिखेंगे। यहाँ पे ये 2 रिमाइंडर देता है, इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होती, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड नहीं है, इसलिए ये नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। 9 से डिवाइड चेक करने के लिए हमें सभी डिजिट का सम करना है। 20 9 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये डिजिट भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, अब आगे देखो, 10 से चेक करने के लिए लास्ट की डिजिट आपके पास 0 होनी चाहिए, वो नहीं है तो आप ये लिखोगे कि ये डिजिट 10 से डिवाइड नहीं होगी। 11 से डिवाइड चेक करने के लिए आपको क्या देखना है, ओड प्लेसेस को। ओड प्लेसेस पे कौन, देखो ये 1 पे है, ये 2 3 4, ठीक है, तो 1 ओड है, इसको लिखेंगे 6। 2 नहीं है, ये इवन प्लेस पे है, यहाँ पे आ गया 5। देखो इवन प्लेसेस ओड प्लेसेस का मतलब ये नहीं है 1 10 100, यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, ये फोर्थ नंबर पे। तो आपको ओड में फर्स्ट और थर्ड को प्लस करना है, इवन में सेकंड और फोर्थ को प्लस करना है, उन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है। ठीक है, अगर 11 - 9 2 आता है, या अगर आपका छोटे में से माइनस यहाँ पे स्मॉलर आ जाए, यहाँ पे ग्रेटर आ जाए, तब भी आपको जस्ट यही चेक करना है कि उनका डिफरेंस कितना है। अगर यहाँ पे 9 और यहाँ पे 11 होता तो हमें बस इनका डिफरेंस चेक करना है। इनका डिफरेंस आएगा -2 या 2, कुछ भी लिख सकते हो, -2 भी आ सकते हैं। यहाँ पे आया है 2। 11 से डिवाइड होने के लिए आपके पास 2 ही होने चाहिए, या तो पूरा 11 आ जाए यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंस या तो 11 आए या 0 आए। अगर डिफरेंस 11 आता है तो भी आप यस लिखते हो, 0 आता है तो भी यस लिखते हो। उसके अलावा अगर आपका 2 3 4 कुछ भी आता है, 1 आता है, तब भी आप नो लिखोगे। ठीक है, ये था आपका 1586। अब हम ऐसे 275 को सोल्व करेंगे। 275 2 से डिवाइड होता है, लास्ट डिजिट चेक करो 5, नो।
3 से चेक करने के लिए सभी का सम करो, 14 इससे डिवाइड नहीं होता तो इसलिए ये भी 9। 4 से चेक करने के लिए लास्ट 2 डिजिट यानी 7 5 है, वो 4 से डिवाइड नहीं होती तो ये भी 9। 5 से लास्ट डिजिट 5 है, यस, तो ये डिवाइड हो जाएगा। 6 से चेक करने के लिए ऊपर से 2 और 3 के चेक करो, दोनों 9 थे तो ये भी नहीं होगा। 8 से चेक करने के लिए लास्ट 3 डिजिट, वैसे भी इसमें 3 ही डिजिट है और लास्ट 3 डिजिट भी इसके पास 3 ही है, तो 3 डिजिट से इनको डिवाइड करके देखा मैंने 275 को 8 से, तो मेरा रिमाइंडर 3 आ रहा था, इसलिए आप लिखोगे कि ये इसे डिवाइड नहीं होगा। 9 से डिवाइड चेक करने के लिए आपको सबको प्लस करना है, 49 से डिवाइड नहीं होता, ये डिजिट भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। 10 से चेक करने के लिए आपको जस्ट क्या देखना है, लास्ट डिजिट 0 आनी चाहिए, ये नहीं है इसलिए ये भी डिवाइड नहीं होगा। 11 से चेक करने के लिए ऑड प्लेसेस 1 2 नहीं लेंगे, 3 1 एंड 3 5 2 7 और यहाँ पे क्या आया 7। इवन प्लेस पे कौन है 7 में से 7 गया 0। मैंने कहा था 11 से वही नंबर डिवाइड हो सकता है जिनका डिफरेंस या तो 0 आए या फिर क्या आए 11 आए, तो यहाँ पे 0 है इसलिए हम यस लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट डिजिट हमें चेक करनी है, नेक्स्ट पार्ट है 6686 को करके देखते हैं। देखो 2 से डिवाइड करने के लिए लास्ट डिजिट क्या है 6, यस लिखेंगे। 3 से डिवाइड करने के लिए सबका सम करेंगे 26, 3 से डिवाइड नहीं होता इसलिए 9 लिखेंगे। 4 से डिवाइड करने के लिए लास्ट 2 डिजिट है हमारी 86, 4 से डिवाइड करके देखा रिमाइंडर आ गया, इसका मतलब ये डिवाइड नहीं हुआ इसलिए ये डिजिट भी 4 से डिवाइड नहीं होगी। 5 से चेक करने के लिए हमें क्या है देखना है कि लास्ट की डिजिट या तो 0 हो या 5 हो, इनमें से कोई भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे ये डिजिट 5 से डिवाइड नहीं होगी। 6 से चेक करने के लिए आपको क्या देखना है, 2 से डिवाइड थी, यस, 3 से डिवाइड थी, नो, तो इसका मतलब एक 9 आ गया, दैट मीन्स वो एक 9 आ जाता है तो उसी टाइम वो 6 से डिवाइड नहीं होगी। इन दोनों में से दोनों यस होंगे तो भी यस आएगा, एक 9 होगा या दोनों 9 होंगे तो 9 ही मिलेगा आपका आंसर, ठीक है, यानी वो डिजिट 6 से डिवाइड नहीं होगी। 8 से चेक करने के लिए लास्ट 3 डिजिट है हमारी 1 2 3 यानी 686, इसको 8 से डिवाइड करके देखा रिमाइंडर आया 6, डिवाइड नहीं हुआ तो ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। 9 से चेक करने के लिए सभी को सम करो, देखो मैंने हर एक डिवीज़न के लिए उसके रूल लिखे हुए हैं। 9 से चेक करने का रूल है कि सभी को सम करो, 26 है, ये 26 9 से डिवाइड नहीं है, इसका मतलब ये डिजिट भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। 10 से डिवाइड करने के लिए ये रूल लिखे हुए हैं मैंने, लास्ट डिजिट इज नॉट 0 होती तो वो डिवाइड हो जाता, अब यहाँ पे क्या आंसर आएगा 9। 11 से डिवाइड करने के लिए हमें क्या चेक करना है, ओड प्लेसेस पे कौन है 1 2 3 4, ओड पे कौन आया 1 एंड 3 12 आंसर आ गया, और इवन पे कौन आया 8 और 6 14 आ गया। अब जैसे मैंने अभी इससे जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में बोला था कि 12 माइनस 14, हमें जस्ट क्या चेक करना है डिफरेंस, 12 माइनस 14 करो या 14 माइनस 12 करो, आंसर आपका या तो -2 आएगा या 2 आएगा, 14 में से 12 को माइनस किया तो 2 ही आएगा। हमें बस यही तो चेक करना है कि इसका जो डिफरेंस है वो 11 आए या 0 आए तो वो डिवाइड हो जाएगा। अगर किसी का डिफरेंस -11 आ जाता है ना तो वहाँ भी हमें क्या लिखना है, यस ही लिखना है। यहाँ पे यही मेन बात नहीं है कि 12 माइनस 14 क्या है, यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो 14 माइनस 12, डिफरेंस ही तो चेक करना है, 14 माइनस 12 ये डिफरेंस कितना है 2, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि आपको जस्ट डिफरेंस चेक करना है, आप स्मॉलर में से लार्जर को करते हो या लार्जर में से स्मॉलर को करते हो, आप वो चेक कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है 12 माइनस 14 करोगे, 14 माइनस 12 भी करके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, हमने अभी ये डिजिट किया 6686, हम ये डिजिट चेक करेंगे, देखो कितनी बड़ी डिजिट है। अभी तक हमने किसी को भी डायरेक्ट ऐसे सोल्व करके नहीं देखा, जैसे हमें डिवीज़न छोटी क्लासेस में सिखाई जाती है, हमें इनको सिर्फ़ और सिर्फ रूल से ही करके दिखाने। अगर आपने पूरा ऐसे डिवीज़न करके दिखा दिया बिना रूल लिखे तो एग्जामिनर आपके मार्क्स कट कर लेगा और क्वेश्चन को रॉन्ग कर देगा।
देखो ये इतनी बड़ी डिजिट है, अब इसको आपको बार बार डिवीजन करना पड़े पूरी इस सारी डिजिट से 2 3 4 5 6 8 9 10 11, बहुत लंबा वर्क हो जाएगा। अब देखो रूल से कितना ईजी है, लास्ट डिजिट 0, यस आ गया। 3 से चेक करना है, सभी डिजिट्स का सम कर दो, 21 है, हमें पता है 3 की टेबल में 21 आता है, यस लिखेंगे। तो इसलिए ये पूरी डिजिट भी 3 से डिवाइड होगी। मैंने पूरी डिजिट को थोड़े ना डिवाइड करके देखा, मैंने जस्ट रूल के अकॉर्डिंग चली और इन्होंने कहा कि 21 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये पूरी डिजिट भी आपकी 3 से डिवाइड मिलेगी। आप इसको अगर वेरीफाई के लिए करना चाहते हो तो 3 से डिवाइड करके देख लेना, यस ही आंसर आएगा, ठीक है। 4 से डिवाइड करने के लिए सिर्फ लास्ट 2 डिजिट देखनी, कितनी है 10, 10 को 4 से डिवाइड करेंगे, हमें पता है 4 की टेबल में कहीं पे 10 आता ही नहीं है, तो इसका मतलब वो डिजिट डिवाइड नहीं होगी 4 से, डिजिट नहीं होगी, तो ये पूरी बड़ी डिजिट भी 4 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है, पूरा नंबर। 5 से चेक करने के लिए जस्ट लास्ट की 0 चेक करो, लास्ट डिजिट 0, तो ये पूरी जो नंबर है आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। 6 से चेक करने के लिए 2 पे क्या आया था, यस, 3 के लिए क्या आया था, यस, तो 6 के लिए भी यस ही आना है। 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट देखनी है, 210, 8 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर आ गया 2, इसका मतलब कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब ये नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। 9 से चेक करने के लिए अगेन सभी डिजिट को प्लस करो। अब देखो हमने +3 में भी किया था और प्लस हम 9 में भी कर रहे हैं, लेकिन 3 में आपको वो जो डिजिट यानी जो प्लस होके आया वो 3 से डिवाइड होनी चाहिए। 9 में आपका सम 9 से डिवाइड होना चाहिए, 9 से नहीं हो रहा तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसा नहीं चेक करना कि 3 से हो गया था ये तो यहाँ भी यस लिख दो, नहीं, वहाँ 3 के लिए चेक किया था, यहाँ 9 के लिए चेक करना है, ठीक है। अब हम लास्ट देखते हैं कि 10 के लिए लास्ट की 0 डिजिट होनी चाहिए, तो ये पूरा नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। 11 के लिए देखो ओड प्लेसेस पे कौन है, 1 3 5, ये सभी 1 3 5 ओड है, इनको प्लस किया, कितना आंसर आया 5। अब इवन प्लेसेस के लिए देखो 2 4 8, इनको प्लस किया, कितना आंसर आया 16। अब देखो मैंने 5 में से 16 डिफरेंस चेक किया, -11 आया, या पिछले क्वेश्चन की तरह आप 16 में से 5 चेक करो, माइनस करो तो भी डिफरेंस 11 आया। यहाँ पे जस्ट हमें चेक करना है कि डिफरेंस कितना आता है, डिफरेंस माइनस में आए प्लस में आए उसको इससे कोई मतलब नहीं, उसको बस ये चेक करना है कि यस आएगा कि नो आएगा। डिफरेंस आप स्मॉलर में से ग्रेटर को माइनस करो या ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करो, दैट इज़ योर चॉइस, ओके। तो डिफरेंस कितना आया 11, इसका मतलब ये 11 से डिजिट डिविजिबल हो जाएगा ये नंबर, ठीक है। देखो यहाँ पे ये हमने किए हैं यहाँ तक के डिजिट को चेक, अब हमारी रह गई हैं 1 2 3 4 डिजिट, ठीक है। इन 4 डिजिट को हम करेंगे, सॉरी ये 4 डिजिट रह गए, इन 4 डिजिट को हम करेंगे कल। अभी आपको मैंने ये 4 डिजिट करके दिखाई है, ये आपको एज इट इज़ जैसे मैंने की हुई है एज इट इज़ आपको नोटबुक में नोट डाउन करनी है, ठीक है। इसलिए ये सभी को करने में थोड़ा लेंथी वर्क हो गया, इसलिए मैं आपको आगे नहीं करवा रही, हम इसको कंप्लीट करेंगे कल, ठीक है। तो ये टेबल हम कल कंप्लीट करेंगे, तब तक आपको ये सभी की अच्छी से प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस हो गई आपकी इस टेबल के अकॉर्डिंग, तो ये सभी 4/8, 4 से भी चेक करना है, 8 से भी चेक करना है, 6 से करना है, 11 से करना है, ये सभी डिविजिबिलिटी के ही क्वेश्चन हैं। यहाँ पे टेबल में दे रखे, यहाँ पे इस फॉर्म में दे रखे, ये हो गई तभी ये सभी क्वेश्चन आप आराम से ईजिली और आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए आपको ये अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है, ओके।